बच्चों स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल वर्मा करने में। बच्चों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। आज बात करने वाला हूँ बच्चे चैप्टर 1 रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट ऑफ क्लास 10th जियोग्राफी। आज अपन जियोग्राफी पढ़ने वाले हैं, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। बच्चे हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो पढ़ ही सकते हो आप लोग। ध्यान से देखिएगा, बहुत प्रिसाइज, बहुत एक्यूरेट और बहुत कम टाइम में चैप्टर खत्म करने वाला हूँ। वन शॉर्ट वीडियो होने वाली है, चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है बच्चे, व्हाट आर द रिसोर्सेस। क्या होता है रिसोर्सेस? तो ये रिसोर्सेस मतलब कि संसाधन। क्या होते हैं संसाधन? तो भाई पानी संसाधन है आपका, ठीक है ना, एनर्जी संसाधन है, जो कि अब इसमें दो प्रकार का आएगा, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जो कि कभी खत्म नहीं होगा और जो खत्म हो सकता है। ध्यान से पढ़ेंगे। एवरीथिंग available in our environment which can use to satisfy human needs and it technicality accessible, economically feasible and culturally acceptable। मतलब कि ऐसा कुछ जो कि हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, जो हमारे ह्यूमन सेटिस्फैक्शन को कंप्लीट करता है, मतलब कि मानव सभ्यता को सेटिस्फैक्शन देने के लिए पूरा करता है, जो कि टेक्निकली एक्सेसिबल हो, मतलब कि हम एक्सेस कर सकें उसको, और इकोनॉमिकली फिजिबल हो, मतलब कि बच्चे सस्ता हो और सब तक पहुंच सके, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है कि कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, मतलब कि ऐसा संसाधन जो कल्चरल, मतलब कि आपके जो कल्चर से आपका मैच खाता हो, ह्यूमन के लिए बेस्ट हो, कम पैसे में अवेलेबल हो, ठीक है, उसको कहते हैं रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का सिंपल अगर एक शब्द में बताऊं बच्चे, वह सामान, वह आसपास के एनवायरनमेंट में अवेलेबल ऑब्जेक्ट या मैटर जो आपके लाइफ, आपकी ह्यूमंस नीड को सेटिस्फाई करता है। जैसे कि भाई एनर्जी, ठीक है ना, पेट्रोल, पानी, ठीक है ना, फूड, आपका मशीन, आपकी, ठीक है, आपका क्या बोलेगा, पेड़ पौधे, ये सब बच्चे रिसोर्सेस हैं जो कि आप हमारे ह्यूमन लाइफ को ईज करते हैं, आसान करते हैं, ठीक है। ये हो गया इन सिंपल वर्ड, एनीथिंग यूजफुल टू ह्यूमन इज कॉल्ड अ रिसोर्सेस। मतलब कुछ ऐसा बच्चे, कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि ह्यूमन के लिए बहुत ही यूजेबल हो, उसे कहते हैं बहुत ज़्यादा क्या, रिसोर्सेस, ठीक है ना, रिसोर्सेस। ओके बच्चे, मतलब कि कुछ ऐसा जो आपके मानव सभ्यता को बहुत आसान कर दे। अगला देखते हैं। अब क्या है भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो बच्चे रिसोर्सेस दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन के हिसाब से दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला बायोटिक और दूसरा अबायोटिक। तो भाई बायोटिक वो होता है जो कि जीवन से आता है, लाइफ से आता है, वह रिसोर्सेस जो जिंदा है, ठीक है ना, जो लाइफ, जिसके पास लाइफ होती है, ठीक है ना। पहला बायोटिक वो होता है कम फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल प्लांट, एनिमल, फिशेस, ह्यूमंस। क्या है, हम भी एक, मैं, आप, जो जिंदा है, पेड़ पौधा, जानवर, बिल्ली, कुत्ता, जो भी है, सब के सब बच्चे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि बायोटिक रिसोर्सेस में आते हैं, ठीक है ना। अबायोटिक में जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, जैसे कि ये बोर्ड, ये पेन बच्चे, ये टेबल, ठीक है ना, आपका वो ऑब्जेक्ट जो जिंदा नहीं है, ठीक है ना, वो तो जिसके पास जीवन नहीं है, ठीक है ना, लाइफ नहीं है। अबायोटिक क्या होता है, नॉन लिविंग रिसोर्सेस होते हैं ये, एग्जाम्पल वाटर, एयर, पत्थर, मिनरल्स, मेटल्स, ये सब क्या है बच्चे, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इनको कहते हैं अबायोटिक। अगला देखते हैं बच्चे, अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ आपका एक्सॉर्टिबिलिटी, ठीक है बच्चे। एक्सॉर्टिबिलिटी मतलब कि खत्म होने के आधार पर, कि कौन सा हम बहुत इस्तेमाल करेंगे, कौन सा रिसोर्स हम बहुत इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा, और कौन सा रिसोर्स हम इस्तेमाल करेंगे तो खत्म नहीं होगा, वो लॉन्ग लास्टिंग मिलने वाला है। जैसे कि सनलाइट, ठीक है बच्चे, रिन्यूएबल एनर्जी है। नॉन रिन्यूएबल बच्चे आपका पेट्रोल, आपका पेट्रोलियम, आपका कोयला,
ठीक है। तो ये हो गया पहला रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको आप वापस पा सकते हैं। पहला कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड, मतलब कि ऐसा जो मान लीजिए आपने इस्तेमाल किया फिर ख़त्म हो गया, लेकिन दोबारा से आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हो, तो ऐसा कहते हैं, ठीक है, किसे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को। एग्जाम्पल में सोलर एनर्जी बच्चे, धूप, मान लीजिए वाइंड एनर्जी, फॉरेस्ट, फ्रेश वाटर। ऑब्वियसली बात है, पूरा पृथ्वी के ऊपर, पूरा अर्थ के ऊपर 70% वाटर है, तो पानी की कमी तो नहीं है, पहली बात, ठीक है ना। हाँ, बहुत पैसा लग सकता है फिल्टर करने में, लेकिन कमी तो नहीं है। दूसरा भाई विंड एनर्जी बच्चे, हवा कभी रुकने वाली है क्या, नहीं रुकने वाली है। धूप कभी रुकने वाला है क्या, तो सोलर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी बच्चे आएगा अगला, ठीक है ना, ऐसा जिसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, टू फॉर्म, वंस यूज कंप्लीटली दे कैन नॉट बी रीजनरेटेड क्विकली, मतलब कि अगर एक बारी ख़त्म कर दिया आपने इस्तेमाल करके, तो दोबारा बनने में लगेगा कम से कम लाखों साल, जैसे कि पेट्रोलियम, कोयला, ठीक है ना, ये सब हो गया। एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स, ठीक है ना। अभी देखो गोल्ड का प्राइस बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है गोल्ड बनने में, जैसा बना होगा उसको बहुत समय लगा है बनने में, लेकिन अब जब गोल्ड ख़त्म हो रहा है तो उसकी प्राइस बढ़ रही है, ठीक है। मिनरल्स, कोयला, ठीक है ना, पेट्रोलियम, पेट्रोल देखो कितना कम अवेलेबल है, अब सारा पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो फिर पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो फिर हमको अदर सोर्सेस पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तभी आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वगैरह आ गए हैं बच्चे। इलेक्ट्रिकल व्हीकल, गवर्नमेंट क्यों बोलती है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल आप यूज़ करो, इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करो, कि कम से कम पेट्रोल इस्तेमाल हो। पेट्रोल एक तो कम अवेलेबल है, एंड बच्चे पेट्रोल से पोल्यूशन भी होता है, तो पोल्यूशन ना हो उसके भी गवर्नमेंट बोलती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इस्तेमाल करो। इसलिए ई रिक्शा आ गया है, देखा होगा आपने, ई स्कूटी भी आ चुकी है, अब तो ई कार, इलेक्ट्रॉनिक कार, बैटरी से चलने वाली कार भी आ चुकी है, तो ऐसा, ठीक है ना। तो वो सब मुझे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, जो कि पेट्रोलियम वगैरह हो गया, ठीक है। आगे देख लें बच्चे, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के हिसाब से, अभी इंडिविजुअल रिसोर्सेज और कम्युनिटी रिसोर्सेज। अभी इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्स हो गया बच्चे जो कि आपका खुद का पर्सनल है, आपका खुद का पर्सनल, एक इंसान का पर्सनल, मेरा घर, मेरा ऑफिस, मेरी खुद की कार, मेरा खुद का बाइक, ठीक है ना, मेरा खुद का ग्राउंड, मेरा खुद का बैट, ये सब मेरा खुद का रिसोर्सेस है, ठीक है। तो रिसोर्सेस ओन प्राइवेटली, सिंगल पर्सन या सिंगल घर या सिंगल ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा अगर वो ओन किया जाए तो वो बच्चे इंडिविजुअल हो गए, जैसे कि हाउस, लैंड, प्लांटेशन या कैटल। प्लांटेशन देखा होगा, गर्मियों में आम के बगीचों में जाके आप आम चोरी करते हो, अंकल मारते हैं, तो वो जो आम के 10 पेड़ उन्होंने लगा रखे हैं, 50 पेड़ लगा रखे हैं, भाई वो उनके हैं, ठीक है ना, उन्हें खुद से है, तो वो उनका खुद का रिसोर्स है, वो खुद पानी देते हैं, खुद उनको खाद देते हैं, जब आम आएगा तो वो खुद खाएंगे और खुद बेचेंगे, तो इसलिए मना करते हैं। कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज क्या होते हैं भाई, तो ऐसा रिसोर्सेज बच्चे जो कि कम्युनिटी, पूरा का पूरा कम्युनिटी यूज़ करता है, जैसे कि बच्चे आपका पार्क हो गया, आपका स्कूल हो गया, आपका गवर्नमेंट स्कूल हो गया, आपका मेट्रो स्टेशन हो गया, आपका रोड हो गया, तो वो कम्युनिटी ओन रिसोर्स है, एक्सेसिबल टू ऑल कम्युनिटी मेंबर। एग्जाम्पल पब्लिक पार्क, प्ले ग्राउंड, ब्यूरियल ग्राउंड, ये सारे ग्राउंड से बच्चे पब्लिकली कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है ना। फिर थर्ड क्या, नेशनल रिसोर्सेस, जो कि एक देश ओन करता है, ऐसा रिसोर्स जो एक देश ओन करता है, ओन बाय अ कंट्री, रोड्स, रेलवे, फॉरेस्ट, मिनरल्स, रिवर्स, ये सारे एक कंट्री के अंदर आना होता है और वो कंट्री उसका मालिक होता है, ठीक है ना। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं बच्चे, तो ऐसे रिसोर्सेज जो पूरा का पूरा इंटरनेशनली ओन किया जाता है, मैनेज बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि ओपन ओशन आफ्टर 1200 नॉटिकल माइल्स। मतलब कि बच्चे इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, तो यहाँ से 200 माइल तक जो रहेगा
समंदर या फिर सी बोल दो, वो उस कंट्री का रहेगा। लेकिन जो ये बाकी का जो एरिया रहेगा, जो कि 200 किलोमीटर के बाद रहेगा, वो एरिया मुझे इंटरनेशनली कंट्रोल किया जाता है, वो किसी कंट्री के अंडर नहीं आता। वहाँ से आप पेट्रोल नहीं निकाल सकते, वहाँ से आप कुछ भी नहीं निकाल सकते, ठीक है। वो इंटरनेशनली यूज़ किया जाएगा, ठीक है ना, सिर्फ रूट के लिए वो होता है। तो ऐसा रिसोर्सेज इसको इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक। आगे देखते हैं बच्चे। अब बच्चे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस डेवलपमेंट, स्टेटस डेवलपमेंट के आधार पे भी हम रिसोर्सेज को डिवाइड कर सकते हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज, अब पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं बच्चे? जब प्रेजेंट इन द रीजन बट नॉट यूज्ड येट, मतलब कि रीजन में अवेलेबल है लेकिन अब तक इस्तेमाल नहीं किया, मतलब पोटेंशियल है, रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने की पोटेंशियल है लेकिन अभी यूज नहीं किया है, ठीक है। एग्जांपल राजस्थान की हवा, वहाँ पे सोलर एनर्जी, ठीक है ना। राजस्थान में कितनी गर्मी पड़ती है, अगर हम वहाँ पे राजस्थान के रेगिस्तान में अगर हम सोलर पैनल लगा दें तो कितनी बिजली बनेगी, कितना हवा चलता है। वहाँ विंड एनर्जी का कोई सिस्टम लगा दें तो कितना बिजली बनेगा। वहाँ पोटेंशियल है लेकिन अब तक हमने इस्तेमाल नहीं किया। गुजरात में ह्यूज टाइडल एनर्जी पोटेंशियल, मतलब गुजरात के अंदर कितना ज़्यादा टाइड आता है, उस एनर्जी का इस्तेमाल करके हम कितना एनर्जी बना सकते हैं और घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे कोयले का बचत होगा, कोल का बचत होगा, ठीक है ना। तो वो भी पोटेंशियली तो है लेकिन यूज़ नहीं करते। अगला देखो, डेवलप्ड रिसोर्सेज, जो कि डेवलप हो चुके हैं, ठीक है ना, और यूज़ किए जा रहे हैं, ये यूज़ किए जाएंगे। फुल्ली सर्वे कर चुके हैं, अब यूज़ किया जा रहा है। एग्जाम्पल कोल माइन, पेट्रोलियम डिपॉजिट, ठीक, गैस माइंस, ठीक है ना। मान लीजिए रिसर्च किया गया और रिसर्च करने के बाद पता चला कि भाई तेल का कुआं मिल गया, ठीक है ना, तो अब तेल निकाला जाएगा, ठीक है। तो वो करके डेवलप्ड रिसोर्स हो गया। उसके बाद स्टॉक, रिसोर्सेस वी नो एग्जिस्ट बट डोंट हैव द टेक्नोलॉजी टू यूज़, ठीक है बच्चे। मतलब कि ऐसे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि इस्तेमाल कर सकें। फॉर एग्जांपल बच्चे, हम पानी से बच्चे कार चला सकते हैं, पानी से कार चला सकते हैं। देखो पानी जो हमारा होता है वो होता है H2O, इसको जब ब्रेक करते हैं तो ये H+ आयन और ये OH अब बनाता है। जो ये हाइड्रोजन है ना बच्चे, हाइड्रोजन, इसकी बहुत पावर होती है, इसमें क्या होती है, बहुत पावर होती है। तो इस हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करके चाइना वगैरह में, तो जर्मनी वगैरह में बच्चे ऐसा कार बना लिया गया है जो पानी से चलता है, जो कि पानी से चलता है, हाइड्रोजन गैस चलता है। और पूरे हमारे वर्ल्ड में बहुत सारा हाइड्रोजन गैस अवेलेबल है क्योंकि बहुत पानी अवेलेबल है, ठीक है ना। तो पेट्रोल की ज़रूरत ही नहीं है कार को चलाने के लिए। तो मतलब कि इंडिया में भी पानी अवेलेबल है, जो आप पानी पीते हो उससे कार चल जाएगी, लेकिन उसको इस्तेमाल करने की कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द वाटर कैन प्रोड्यूस एनर्जी बट नो इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी अवेलेबल, ठीक है ना। हाइड्रोजन और वाटर को बच्चे, पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, बहुत एनर्जी इन दोनों के अंदर इस्तेमाल करके हम बहुत सारा एनर्जी बना सकते हैं। हाइड्रोजन गैस में बच्चे बहुत पावर होता है, ठीक है ना। हम बना करके बहुत कार के अंदर, घर के अंदर बिजली बना सकते हैं, बट हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको यूज़ कर सकें, ठीक है ना। तो वो हो गया। स्टॉक, रिजर्व क्या होता है? तो रिजर्व का मतलब बच्चे रिसोर्सेज अवेलेबल एंड यूजेबल विद प्रेजेंट टेक्नोलॉजी बट नॉट यूज टू प्रिवेंट फ्यूचर शॉर्टेज, मतलब कि ऐसे रिसोर्सेज जो रिजर्व किए गए हैं, मतलब उसको यूज़ करने का टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास तकनीक भी है इस्तेमाल करने का, बहुत तरीके भी हैं इस्तेमाल करने के, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कि फ्यूचर में काम देगा, फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लिए अभी हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास 50 रुपये पड़े हुए हैं, आपका मन है कि जाके मोमोज खा ले, लेकिन सोच रहे हैं कि कल खाऊंगा, आज नहीं खाता हूँ, कल आज खा लूँगा तो फिर कल नहीं खा पाऊँगा, तो इसलिए उसको आपने 50 रुपये को रिज़र्व रखा है। तो ऐसे रिसोर्सेज जो आपने कल के लिए रिज़र्व रखा है उसे कहते हैं रिजर्व रिसोर्सेज। अगला टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज को डेवलप कैसे कर सकते हैं भाई? तो वाई प्रॉपर रिसोर्स डेवलपमेंट नीडेड,
क्यों हमको रिसोर्स का डेवलपमेंट ज़रूरी है? भाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज बचे जो ह्यूमन काइंड ने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है, और ज़्यादा यूज़ करोगे तो भाई ख़त्म तो हो ही जाएगा। तो डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, बहुत कम है भाई रिसोर्सेज। अगर इस्तेमाल कर लोगे, पेट्रोलियम का इस्तेमाल कर लोगे, तो फिर पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा दुनिया से। सम रिसोर्सेज आर ओवर रोज्ड, मतलब कि बहुत कुछ कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिसको आपने बहुत इस्तेमाल कर लिया है। इसकी कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है ना, नेचुरल गैस हो गया, नेचुरल गैस। बच्चे ये सब ऐसे हैं जिनको बहुत इस्तेमाल किया जा चुका है, इसके कारण बच्चे ये सब खत्म आने के कगार पे आ चुके हैं, ठीक है ना। इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स, पोल्यूशंस, ग्लोबल वार्मिंग। देखो अब बहुत ज़्यादा कोल इस्तेमाल करते हैं, कोयला इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोलियम इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत डीजल इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन आता है और इन्वायरमेंट पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, और इफेक्ट पड़ने से बच्चे ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। अभी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इसका एग्जांपल देखो बच्चे, मान लीजिए इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है। तो जहाँ पे रिसोर्सेज है तो वहाँ के लोग डेवलप कर रहे हैं, और जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है वहाँ के लोग डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि बिहार झारखंड में रिसोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पे लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। मैक्सिमम कोयला झारखंड से निकलता है, लेकिन वहाँ के लोग डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे क्योंकि वो लोग यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। वो लोग क्या करते थे, एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर सेल कर देते हैं। अभी आगे आने वाले चैप्टर में बच्चे हम पढ़ेंगे कि कोल कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना, ये सब पढ़ेंगे, और कितना इंपॉर्टेंस है कोल वगैरह का। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, रिसोर्सेज का। किसी के पास है तो बहुत ज़्यादा है, और किसी के पास है तो बिल्कुल भी नहीं है। तो डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं बच्चे, प्रॉब्लम्स क्या क्या है भाई डेवलपमेंट में। तो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रिड ऑफ फ्यू। देखो भाई, देखो तुम अगर लालची रहोगे तो ऑब्वियसली बात है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, और जब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करोगे बच्चे तो रिसोर्सेज को ख़राब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा यूज़ करना भी, मतलब बहुत सारे ग्रीडी पीपल्स हैं, ठीक है ना। अगर मैं अभी का एग्जांपल दूं तो बच्चे इंडिया के अंदर दिल्ली में क्या है बच्चे, दिल्ली में हमारा बच्चे अरावली है, क्या है, अरावली पहाड़ है, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने क्या कह दिया कि आप अरावली, अब बहुत अरावली क्यों है बच्चे, इसके अंदर बहुत सारे पहाड़ है, इसके अंदर बहुत सारे खनिज है, इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे मेटल्स मिल सकते हैं, गोल्ड मिल सकता है, हो सकता है, और इसके ऊपर बच्चे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, ठीक है ना, गवर्नमेंट अब इसको बोल रही है 100 मीटर से जितने भी नीचे पहाड़ है या फिर माउंटेन्स हैं, क्या है, माउंटेन्स हैं, उसको कर देगी, उसको अरावली मानेगी नहीं। तो लगभग बच्चे 90% ऐसे माउंटेन्स हैं जो कि 100 मीटर से कम हाइट पर है। इससे क्या होगा कि सारे अरावली को, पेड़ को काट दिया जाएगा, ठीक है, मिनरल्स उसके निकाल दिए जाएंगे। तो मतलब कि बच्चे कुछ ग्रीडी पीपल, अब गवर्नमेंट ग्रीडी है क्या है हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे, हो सकता है कुछ प्राइवेट कंपनियां प्रेशराइज कर रही है गवर्नमेंट को, उसके ऊपर भी नहीं जाएंगे। लेकिन हम बात को समझेंगे कि कुछ ग्रीडी पीपल, कुछ लालची लोगों के कारण हमारे इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान होता है, और हम कोल माइनिंग बहुत कर रहे होते हैं उसके कारण, मतलब वो लोग कर रहे होते हैं सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए, कुछ पैसों के लिए, ठीक है ना। अब मान लीजिए बच्चे, मान लीजिए बच्चे ये हमारा अरावली है, ठीक है, और यहाँ कहीं दिल्ली स्टे होता है बच्चे, ठीक है ना। और अगर हम थोड़ा, मैं बना के देता हूँ, ठीक है ना, तो बच्चे ऐसा है, तो यहाँ पे अरावली है, ठीक है। तो बहुत सारे धूल मिट्टी को बचाता है ये इस वाले उत्तर वाले जितने भी हमारे, लाइक बिहार हो गया, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, इनको बचाता है अरावली, ठीक है ना, गरम गरम मिट्टी से, पोल्यूशन से। और अगर ये बीच में से काट दिया जाएगा, अगर बच्चे ये काट दिया जाएगा
तो क्या होगा, डायरेक्ट हवा अंदर चली जाएगी, ठीक है ना, और दिल्ली और पोल्यूटेड हो जाएगा, और ऑब्वियसली बात है कुछ लालची लोगों के कारण पूरा एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है कि लालची लोग लालच नहीं छोड़ते और एनवायरनमेंट को खराब करते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हो एग्जाम के अंदर। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेस इन फ्यूअर हैंड्स, मतलब कि बच्चे कि जो पावर है कुछ लोगों के पास होती है, इसके कारण रिसोर्सेस का बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल होता है। और बहुत ऑब्वियस बात, ग्रीडी पीपल तो लालची होते हैं, पैसे के लिए सब, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएट अ रिच पुअर डिवाइड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अगर पहला थर्ड है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कि भाई देखो यार, अगर रिसोर्सेज का बहुत इस्तेमाल करोगे तो इन्वायरमेंट खराब हो जाएगा। अगर अरावली पर्वत का बच्चा, अरावली माउंटेन के सारे पेड़ पौधे कट जाएंगे तो बहुत इफेक्ट पड़ेगा, लाखों पेड़ होंगे जो काटे जाएंगे, पहली बात तो ये। और बहुत सारे अगर लोगों को बहुत कम लोगों के पास बहुत सारा पावर होगा तो बच्चे भी ये भी दिक्कत है। फिर बच्चे मोनोपोली वाली कहानी आएगी, जैसे कि अभी इंडिगो में कहानी चल रही है, इंडिगो क्राइसिस चल रहा है, ठीक है ना। तो बच्चे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि पहले तो कुछ लालची लोगों के कारण, ठीक है, लालची के कारण हमारा डिप्रेशन होता है रिसोर्सेज का। फिर कुछ कम लोगों के पास में बच्चे पावर होता है जो कि रिच और पुअर के बीच में डिवाइड कर देते हैं। एक के मैप होता है बच्चे, क्या होता है, के मैप। ये रिच लोग हैं, अमीर और अमीर हो रहे हैं, और पुअर गरीब और गरीब हो रहे हैं। ये बच्चे ये स्केल है इंडिया का, ये ठीक। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी बच्चे ये सारी प्रॉब्लम से इन्वायरमेंट डिप्रेशन होता है, इन्वायरमेंट का बहुत नुकसान होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। आगे बच्चे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब भाई हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि हमारा डेवलपमेंट हो, हमारे रिसोर्सेज खराब ना हो। तो क्या मीनिंग, पहला भाई, डेवलपमेंट ऑफ मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट compromising the ability of future generation to meet their own needs। मतलब कि ऐसा डेवलपमेंट किया जाए प्रेजेंट जनरेशन के द्वारा बिना कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। मतलब कि ऐसा डेवलपमेंट करो बच्चे, आज के जनरेशन अगर हम डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो बच्चे आने वाली जो पीढ़ी है उनको रिसोर्सेस नहीं मिलेगा। हो सकता है आज से 200 साल बाद या 100 साल बाद या 50 साल बाद ऐसा हो कि पेट्रोल, सिर्फ लोगों ने सुना हो कि दुनिया में पेट्रोल हुआ करता था, ठीक है, जिससे लोग गाड़ी चलाया करते थे, ठीक, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो भाई ऑब्वियसली बात है ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जब पापा, अभी आप गाड़ी पे बैठो, पापा के साथ बैठो, अगर रेड लाइट हुआ है तो फादर को बोलो पापा इंजन बंद कर दो, पेट्रोल जलता है, फ्यूचर में हमें भी यूज़ करना है, ठीक है। तो ऐसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है बच्चे। तो मतलब हमें इससे वही जनरेशन को चेंज लाना पड़ेगा, तभी आने वाली फ्यूचर क्या कर पाएगी, इस्तेमाल कर पाएगी उस प्रोडक्ट का, उस रिसोर्सेज का। देखो कहते हैं ना कि अगर आज बचाओगे तो कल इस्तेमाल कर पाओगे। पेट्रोलियम, कोयला बच्चे बहुत ही रेयर है और लाखों साल लगते हैं बनने में, ठीक है ना। एग्जाम्पल, यूजिंग द सोलर एनर्जी एंड रिसाइकलिंग द वाटर। हाँ भाई, आप रिसाइकल कर सकते हो पानी का, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हो। छत पे जब बारिश का पानी इकट्ठा होता है पाइप के थ्रू ज़मीन में डाल के इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है ना। वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और सोलर एनर्जी, आप सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड प्लांटिंग मोर, हाँ भाई, ट्री लगाओगे तो बच्चे वो कार्बन डाइऑक्साइड कमेगा और ऑक्सीजन बढ़ेगा और मौसम और ठंडा होगा, इन्वायरमेंट और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, आइए बात करते हैं प्रिंसिपल्स के बारे में। रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल लाइफ फॉर्म, ठीक है ना। हर लाइफ के फॉर्म को रिस्पेक्ट करना चाहिए और क्या करना चाहिए, केयर करना चाहिए।
कि नहीं आप भाई ठीक है ना, आप किसी को इंसान नहीं समझ रहे, जानवर को आप जानवर नहीं समझ रहे, अच्छा ट्रीट नहीं करे तो केयर करना चाहिए, ये प्रिंसिपल है। ठीक है ना, पेड़ पौधों को आप सूखा पड़ा है तो पानी डाल दो, ठीक है, ऐसा करके। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना चाहिए, अच्छे अच्छे प्रिंसिपल सीखने चाहिए, अच्छे बच्चे हमें पता होना चाहिए कि अगर मैं बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो जाऊंगा इन्वायरमेंट को लेकर तो नुकसान मुझे ही होने वाला है। तो दिल्ली में देखो कितना पोल्यूशन हो रखा है, थाउजेंड्स, मुझे दिल्ली में थाउजेंड्स तक टच हो जाता है, लेकिन डेटा इज शोइंग ज़ीरो, डेटा कुछ भी नहीं शो कर रहा गवर्नमेंट का, लेकिन दिल्ली में बच्चे इन्वायरमेंट का बहुत बुरा हाल है, क्योंकि ये हमारी गलती है, हम नहीं किया ये सब। ठीक है ना, तो कंजर्व अर्थ वाइटैलिटी, मतलब अर्थ की बच्चे जो बेसिक जो बच्चा हमारा अर्थ है वो सबका है, तो अर्थ को बचाने का काम हमें ही करना है, तो हमें कंजर्व करना है अर्थ को, मतलब बचाना है भाई, मतलब हमसे ही हमको अर्थ को बचाना है। ठीक है ना, हम ही ख़त्म कर रहे हैं। रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, इंडिया में कैसे रिसोर्सेज को प्लान कर सकते हैं? इंडिया हैज़ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है ना, इंडिया में जो रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है बहुत अनइवन तरीके से, अगर जहाँ पे है वहाँ बहुत है और जहाँ नहीं है वहाँ बिल्कुल नहीं है। जैसे कि दिल्ली में कोई रिसोर्सेज नहीं है, ना कोई एनर्जी का है, ना कोई बच्चे पहाड़ है, ना कोई खदान है, ना कोई आप कोयला निकाल सकते हो, ना ही स्टील निकाल सकते हो, कुछ भी नहीं दिल्ली में। ठीक है ना, तो झारखंड, छत्तीसगढ़ कोयला आयरन ओर के बहुत सारे वहाँ पे रिसोर्सेज हैं। ठीक है ना, राजस्थान के अंदर विंड सोलर एनर्जी, गुजरात के अंदर पेट्रोलियम, अरुणाचल प्रदेश के अंदर बच्चे वाटर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है ना, लेकिन बच्चे कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र का लातूर है, पानी से सूखा पड़ा होता है हमेशा। ठीक है ना, दिल्ली के अंदर मैं बताया आपको कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट हो सकता है अगर डिस्ट्रीब्यूट अच्छे तरीके से किया जाए तो। ठीक, अब आता है स्टेप्स ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग। स्टेप्स ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग में बच्चे क्या पढ़ता है कि आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री, कैसे हम रिसोर्सेज को प्लान कर सकते हैं, किस तरीके से। तो पहले बच्चे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिर एक इन्वेंट्री रेडी कर सकते हैं, फिर मैप कर सकते हैं रिसोर्सेज का यूजिंग द सर्वे ऑफ डेटा। सर्वे और डेटा का इस्तेमाल करके हम मैप कर सकते हैं कि हाँ इस एरिया में ये रिसोर्स अवेलेबल है, इस एरिया में ये रिसोर्स अवेलेबल है, इस स्टेट में ये रिसोर्स अवेलेबल है। इन्वॉल्विंग द प्लानिंग स्ट्रक्चर, मुझे हम प्लानिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं और उससे हम अपने रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। ठीक है ना, क्रिएटिंग द पॉलिसीज़ बना सकते हैं कि भाई कम इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा पानी वेस्ट करोगे तो फिर आपको प्लांट ही देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो और हम लोगों को गाइड कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं ऐड ला करके कि भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई जब आप 120 सेकंड का आप रेड लाइट हो रखा है तो गाड़ी पापा को बोलो कि गाड़ी का इंजन बंद कर दो, पेट्रोल बचेगा, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन भी कम होगा। ठीक है, स्ट्रैटेजी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, ये सब बहुत ज़रूरी है रिसोर्सेज को कम करने के लिए। मैचिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स, आप ऐसे रिसोर्सेज का प्लान बनाओ जो कि आप ऐसे रिसोर्सेज बचाने के लिए प्लान बनाओ जो बच्चे आपका बिल्कुल कारगर हो और आपका काम बिल्कुल 100% प्रॉब्लम सॉल्व करे ही करे। यूजिंग रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द नेशनल डेवलपमेंट गोल। ठीक है ना, देखो भाई ऐसे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करो कि हमारा जो गोल है हमारे इंडिया का वो गोल पूरा हो सके और हमारे प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सके और हम आगे भी बढ़ सके, हमारा डेवलपमेंट भी हो सके। ठीक है, अब क्या बच्चे, लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया। बच्चे इंडिया में 32.4 लाख स्क्वायर लाख किलोमीटर एरिया है, ऐसे ले सकते हो 32.4 लाख किलोमीटर स्क्वायर, इतना एरिया है, तो मतलब बहुत बड़ा देश है बच्चे हमारा। नंबर 7 पे आता है वर्ल्ड में, एरिया वाइज नंबर 7 पे आता है वर्ल्ड में। तो इंडिया हैज़ अ वैरायटी ऑफ लैंड बिकम विद डिफरेंट सॉइल, डिफरेंट क्लाइमेट, रेनफॉल।
बच्चे हमारे हमारे देश में कितना गुण बढ़ता है, कहीं पे रेगिस्तान है तो कहीं पे पहाड़ है तो कहीं पे बीचेस हैं, कहीं पे ग्राउंड है, ठीक है, कहीं की मिट्टी लाल है, कहीं की मिट्टी काली है। तो बहुत ज़्यादा इंडिया में डाइवर्सिटी है, क्योंकि इंडिया को एक परफेक्ट कंट्री बनाता है, ठीक है। लेकिन आपको परफेक्ट कंट्री बनाने के लिए आपको कुछ रूल बनाने पड़ेंगे, वो आपको, ठीक है ना, अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा। लैंड यूजेस कैटेगरी, फॉरेस्ट है भाई, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन, ऐसे लैंड अवेलेबल हैं जो कि कल्टीवेशन मतलब कि मुझे फसल उगाने के लिए नहीं अवेलेबल है। बैरन लैंड है, इंडस्ट्रियल एरियाज भी हैं बहुत सारे, कुछ ऐसे हैं फेलो लैंड्स भी हैं, नेट शोन एरिया भी है, ठीक है, परमानेंट पास्चर्स भी है, और कल्चरल वेस्टलैंड्स भी हैं। मतलब बच्चे बहुत प्रकार के हमारे यहाँ पहाड़ है, ग्राउंड है, ठीक है ना, मरुस्थल है, मतलब कि रेगिस्तान है, ठीक है ना, बीचेस हैं, समंदर तट है, बहुत सारे प्रकार के लैंड है और बहुत प्रकार की मिट्टी और बहुत प्रकार की फसल हम उगा सकते हैं। हमारा कंट्री बहुत डाइवर्सिटी वाला है, तभी बच्चे इंडिया कहते हैं कि इंडिया। बच्चे अंग्रेज भी इंडिया में से गए थे क्योंकि साउथ में बहुत ज़्यादा मसाले उगता था और इंडिया मसाले बेच करके उनसे सोना खरीदता था। तो इंडिया एक बहुत ज़्यादा एक स्मार्ट कंट्री था। लेकिन आज कुछ लोगों के कारण, कुछ लालची और कुछ करप्ट लोगों के कारण बच्चे इंडिया का बहुत नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। हम आप जैसे और हम जैसे कुछ, तो बच्चे आप जैसे, जैसे कि आप अगर आप पढ़ लोगे ना बच्चे, तो आप एजुकेटेड बन के, बहुत अच्छा पढ़ के, और आप लोग चलाओगे देश को, तो हो सकता है हमारा इंडिया बहुत आगे बढ़ेगा, और ऑब्वियसली बातें बढ़ेगा, ठीक है ना। तो आपको बढ़िया से पढ़ना है और इंडिया को आगे बढ़ाना है, वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री बनाना है, ठीक है। इंडिया को वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री बनाना है। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, ठीक है ना। मतलब बच्चे ज़मीनों का डिग्रेडेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, और वैसे बात है फैक्ट्रियाँ वगैरह केमिकल्स वगैरह का क्या करती हैं, इस्तेमाल करती हैं और ज़मीन पे छोड़ देती हैं। तो ज़मीन की उर्वरता खराब हो जाती है, ज़मीन की उपजाऊ शक्ति खराब हो जाती है, ज़मीन मर जाता है, क्योंकि ज़मीन के अंदर सारे के सारे जितने भी मिनरल्स अवेलेबल है सब खराब हो जाता है, फिर आप कुछ नहीं उगा सकते आप, ठीक है ना। तो डिग्रेडेशन होता है, और हमें बच्चे लैंड को बचाना बहुत ज़रूरी है, कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। अगर फैक्ट्रियाँ ऐसे ही इलीगल तरीके से ये सब हमारा डिग्रेडेशन करती रहेंगी तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, ठीक। और इंडिया में बच्चे लगभग 1.5 बिलियन लोग रहते हैं, मतलब 150 करोड़ लोग रहते हैं। तो बच्चे हमें बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बोलोगे ना मेरे ध्यान देने से क्या हो जाएगा बच्चे, यू आर द यूथ, वी आर द यूथ, ठीक है ना। तो बच्चे कंट्री को चलाने के लिए आप सबसे बेस्ट हो, और आपको पता रहेगा अगर आप आपके पापा गलती कर रहे हैं तो आप उनको समझा सकते हो, ठीक है ना। तो बहुत ज़रूरी है यार। व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन? तो डिक्लाइन इन लैंड क्वालिटी ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है ना। मतलब देखो भाई, ह्यूमन एक्टिविटीज़, हाँ भाई, हमारे कारण ही तो भाई सब नुकसान हो रहा है, हम ही तो है सबसे बड़े प्रॉब्लम की जड़ बच्चे ह्यूमन ही तो है, जो लैंड को ख़राब कर रहा है, रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, जहाँ पे ग्रीडी पीपल्स भी हैं, ठीक है, जहाँ पे डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं भाई, ठीक है ना, ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, ओवर कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, कोयला लोहा, ठीक है ना, गोल्ड निकालने के लिए माइनिंग कर रहे हैं। वाटर वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्री, मैंने बताया फैक्ट्रियों से बच्चे बहुत ज़्यादा केमिकल और वेस्ट निकलता है और नदियों में छोड़ दिया जाता है, इससे नदी का पानी खराब हो जाता है। जैसे कि हमारे यमुना नदी क्यों खराब हो रखा है, क्यों इसलिए ख़राब हो रखा है यमुना नदी, हमारा जो दिल्ली में है इतना बेकार पानी इसलिए है बच्चे, क्योंकि भाई बहुत सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट वहाँ पे बिना ट्रीट किए हुए छोड़ जाता है, इससे पानी खराब हो जाता है। एक्चुअली में बच्चे बहुत साफ़ पानी होता है, लेकिन कोई रूल ना होने के कारण गंदा है, ठीक है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, हाँ भाई, अब ज़्यादा फर्टिलाइज़र क्या होता है बच्चे, उर्वरक कहते हैं इसको हिंदी में। ये केमिकल्स बहुत सारे अगर इस्तेमाल करोगे आप, ऑब्वियसली बात है रिएक्शंस वगैरह होंगे, मिट्टी खराब हो जाएगी, लैंड खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन सब के कारण बच्चे डिग्रेडेशन हो रहा है, और ये सब नहीं कर रहा है, हमें कंजर्व करना है, हमें बचाना है हमारे लैंड को, हमारे बच्चे, हमारे देश को हमें महान बनाना है, ठीक है, पहले की तरह।
सोल्यूशन क्या है, कैसे कंजर्व कर सकते हैं भाई, तो अफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, पेड़ों को लगाओ, पौधा लगाओ। बच्चे क्या करो, आप आपके पार्क में जाते हो, आप एक क्या करो, आप पौधा लगाओ, पेड़ लगाओ, ठीक है। आप उसको पानी डालो डेली, आप उसको खाद डालो डेली, खाद जो गोबर से बनता है, ठीक है ना, वो डालो। बच्चे वो जब बड़ा होगा तो आपको छांव देगा, अगर आपने आम का पेड़ लगाया तो आपको आम भी देगा, ठीक है ना। और बाकी इन्वायरमेंट का फ़ायदा तो है ही। प्रॉपर ग्रीजिंग मैनेजमेंट, आप प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हो, सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हो, ट्रेसिंग कर सकते हो, ठीक है ना, काउंटर प्लॉगिंग कर सकते हो, ठीक है ना। सिंपल है बच्चे, आप मिट्टी को बचाने के लिए अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। अभी आपको लग रहा है कि मैं तो छोटा हूँ, मैं क्या करूँगा, तो बच्चे अपने एंड पे आप, जहाँ पे आप क्रिकेट खेलते हो, जहाँ पे आप फुटबॉल खेलते हो, जहाँ पे आप, ठीक है ना, बैडमिंटन खेलते हो, वहाँ पे एक छोटा सा पौधा लगा सकते हो, ठीक है, छोटा सा पेड़ लगा सकते हो, और डेली उसकी आप सेवा कर सकते हो। सेवा इन द सेंस डेली आप पानी डाल सकते हो, ठीक है ना। तो आपका थोड़ा बहुत एक इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। यूजिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, मैंने कहा ना, आप गोबर का इस्तेमाल कर सकते हो, काउ डंग कहते हैं जिसे, ठीक है ना। आप जो मम्मी छिलका बनाती हैं, आलू प्याज, ठीक है ना, इनको आप एज अ फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हो। उसको क्या करो, आप मिट्टी में 2 दिन के लिए दबा दो, वो अपने आप कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हो। कंट्रोल माइनिंग, माइनिंग कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें बच्चे माइनिंग कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा एंड कुछ स्पेसिफिक एरिया ही बताना पड़ेगा कि यहाँ से इतना ही माइनिंग कर सकते हैं। इससे ही बच्चे हमारा एनवायरनमेंट पूरा बचेगा, क्योंकि एयर पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है इससे, बहुत केमिकल्स वाले गैसेस निकलते हैं माइनिंग करने से, तो इससे भी हमारा बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। तो इससे हम बचने के लिए हमको ये सब रोकना पड़ेगा या कंट्रोल करना पड़ेगा। सॉइल एंड रिसोर्सेस, हाँ भाई, मिट्टी एक रिसोर्स है। क्या है, मिट्टी जो है रिसोर्स है। कैसे है मिट्टी रिसोर्स, हाँ ना भाई। बच्चे आपका जो खा रहे हो डेली, ठीक है ना, वो कहाँ से आता है, वो मिट्टी से तो उगता है, ज़मीन से तो उगता है, ठीक है। सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। हाँ भाई, एग्रीकल्चर होने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, फसल उगाने के लिए मिट्टी के बिना तो फसल उगेगा ही नहीं। एंड बच्चे, अगर मिट्टी ख़राब हो जाएगी, केमिकल अगर आप डाल दोगे या फिर फैक्ट्री डाल देंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमें मिट्टी को बचाना पड़ेगा, हमें सॉइल को बचाना पड़ेगा, हमें कंजर्व करना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा रिसोर्स है ये, ठीक। टाइप ऑफ सॉइल इन इंडिया, कितने प्रकार के होते हैं, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। लाल प्रकार की होती है, ठीक, आपको हरियाणा में लाल मिट्टी मिल जाएगी, आपको कर्नाटका में ब्लैक मिट्टी मिल जाएगी, तो पढ़ सकते हैं। एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल क्या होता है, फाउंड इन नॉर्थ प्लेन, वेरी फर्टाइल होता है, बहुत फर्टाइल, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा फसल अच्छा उगा सकता है उसके अंदर। गुड फॉर वीट, वीट के लिए अच्छा होता है, राइस के लिए अच्छा होता है, और शुगर केन के लिए अच्छा होता है ये वाला। रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है, लाल और पीला मिट्टी, ठीक है ना, फाउंड इन उड़ीसा, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और तमिलनाडु में, ठीक है ना। कम फर्टिलाइजर होता है, लेकिन नीड मैन्योर, मैन्योर समझते हो, खाद की ज़रूरत होती है, लेकिन खाद के बाद बच्चे बहुत बढ़िया फसल उगा सकते हो आप। अगला बच्चे, अगला टाइप क्या है, ब्लैक सॉइल। रेगुलर सॉइल जो होता है ब्लैक सॉइल है, फाउंड इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुड फॉर कॉटन, मेड ऑफ लावा रॉक्स। लावा रॉक से बनता है, लावा जब रॉक्स होता है वो जब धूप आने से बारिश जब वो टूटता है मिट्टी में छोटे छोटे कण में, तो वो ब्लैक सॉइल बनाता है, जो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में पाया जाता है, कॉटन के लिए बेस्ट होता है, ठीक है। फिर लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल क्या होता है बच्चे, फाउंड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, गुड फॉर टी एंड कॉफ़ी। टी और कॉफ़ी उगाने के लिए लेटराइट सॉइल का इस्तेमाल होता है, जो कि कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में पाया जाता है, ठीक है। एंड बच्चे आप पढ़ते हैं अराइड सॉइल। अराइड सॉइल क्या होता है, फाउंड इन राजस्थान, राजस्थान में पाया जाता है, थोड़ा सैंडी होता है, रेतीला होता है, लेस ह्यूमस होता है, नीड इरिगेशन, पानी कम होता है तो इसलिए पानी सिंचाई करनी पड़ती है, पानी डालना पड़ता है, ठीक है ना। फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, ठीक है ना, जंगल वाली सॉइल होता है, माउंटेन सॉइल जो होता है, फाउंड इन हिमालयन रीजन एंड सपोर्ट फॉरेस्ट, जंगलों को सपोर्ट करने के लिए बेस्ट होता है ये वाला, ये सॉइल,
ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ रहा है। एंड बच्चे अब आ गया सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। इरोजन का मतलब बच्चे कैसे सॉइल को खराब कर रहा है ह्यूमन मैनकाइंड, ह्यूमन कैसे मिट्टी को खराब कर रहा है और हम कैसे हम उसको बचा सकते हैं वो देखो। रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय विंड एंड वाटर, ठीक है, क्या होता है, और मिट्टी की लेयर होती है बच्चे, जो फर्स्ट लेयर होता है उसको टॉप सॉइल बोलते हैं ना, टॉप लेयर। कभी कभार बच्चे बाढ़ आ जाता है, ठीक है ना, कभी बच्चे बहुत तेज हवा आ जाती है, क्या हो जाती है, विंड आ जाती है, क्या जाती है, विंड। और कभी कभार बच्चे बहुत सारा पानी आ जाता है, क्या होता है, वाटर। तो ये ऊपर वाली लेयर को वो कहीं और जाके छोड़ देता है, ठीक है ना, ऐसे। इससे क्या होता है बच्चे, जो ऊपर की जो उपजाऊ मिट्टी है, फर्टाइल मिट्टी है, वो जाके इरोज हो जाती है, कहीं और जाके चली जाती है और वहाँ का जो ज़मीन है, वहाँ का जो एरिया है खराब हो जाता है, ठीक है ना। तो टाइप गली इरोजन कर सकते हैं हम, डीप कट इन सॉइल एंड शीट इरोजन कर सकते हैं, टॉप सॉइल रिमूवल इन द लेयर, ठीक है ना, हम शीट इरोजन कर सकते हैं। क्या होता है, पहला वो जो सीट है वो बच्चे इरोज हो जाता है, कहीं और डिपोजिट होता है। हम क्या कर सकते हैं, जब फसल उगाएं तो हम ऐसा करके लेयर बना सकते हैं, जब बाढ़ आएगा तो पानी यहाँ से निकल जाएगा, हवा यहाँ से निकल जाएगा और हमारी मिट्टी यहाँ पे बच जाएगी, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ रहा है। अब अच्छा, जब मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, कैसे हम मिट्टी को बचा सकते हैं, क्या क्या मेथड हो सकते हैं बच्चे। काउंटर प्लॉगिंग कर सकते हैं, टेरेस फार्मिंग करते हैं, टेरेस फार्मिंग, शेल्टर बेल्ट बना सकते हैं, अफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, मतलब कि पेड़ उगा सकते हैं, और क्रॉपिंग रोटेशन कर सकते हैं। क्रॉपिंग रोटेशन क्या होता है भाई, देखो आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है, आपने पहली बार आपने गेहूँ उगाया, फिर गेहूँ उगाया, फिर गेहूँ उगाया, फिर गेहूँ आपने मतलब वीट उगाया। इससे क्या होगा, मिट्टी की जो पावर है गेहूँ उगाने की ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। फिर वो एक टाइम आएगा गेहूँ वो उगा ही नहीं पाएगा, या फिर गेहूँ की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, वो मिट्टी खराब हो जाएगा। तो क्या करो, पहले आप वीट उगाओ, ठीक है, एक साइकिल में, फिर आप राइस उगाओ, फिर अगली बार चना, फिर से गेहूँ, फिर राइस चना, गेहूँ राइस चना, गेहूँ राइस चना। इससे क्या होगा बच्चे कि साइकिल बना रहेगा हमेशा। जो गेहूँ, अब देखो जो वीट उगाने के लिए जो पावर चाहिए होता है वो मिट्टी निकाल लेगा राइस वाला, और वो अभी भी अवेलेबल है उसके अंदर। फिर राइस वाला रहेगा तो गेहूँ वाला बढ़ जाएगा और वो चने वाला बढ़ जाएगा। फिर चना आप उगा लोगे या फिर ठीक है यूज़ कर लोगे, तो फिर वीट और राइस को फिर से बढ़ जाएगा। तो इससे बच्चे मिट्टी खराब भी नहीं होगी। इसको कहते हैं क्रॉप रोटेशन। आप रोटेट कर सकते हो क्रॉप को एक टाइम के अंदर, तो भाई बढ़िया रहेगा, इससे मिट्टी बच जाती है हमारी। अब आता है बच्चे चैप्टर बच्चे ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर आपने ये पढ़ लिया है बच्चे तो आपका ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा। और समझ में आ गया है बच्चे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। और वर्मा अकेडमी चैनल को बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, जिसके कारण आप गारंटी पास हो जाओगे। बच्चे इस सीरीज़ को आप फॉलो कर लेना, 100% कह रहा हूँ आप पास हो जाओगे, ठीक है। बाकी बच्चे वीडियो में इतना ही था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।